हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम नित्य प्रतिदिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो पात्रता परीक्षा 2026 जुलाई में संपादित है उसके लिए डेली नोट्स एमसीक्यूज लाते रहते हैं। तो उसी के क्रम में साथियों आज हम महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में एनवायरमेंट के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक जितने भी पात्रता परीक्षा के एग्जाम हुए हैं उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इससे बने हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। आप लोग इसको नोट कॉपी में जरूर नोट करें ताकि आपको आगे चल के भी ये काम आए। हालांकि व्यापम से संबंधित जितने भी एग्जाम में सब में ये संगठन पूछे जाते हैं। तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यूनेस्को। आपने सुना हुआ यूनेस्को के बारे में। इसका पूरा नाम देखें तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका फुल फॉर्म आप जरूर याद करें क्योंकि कई बार एग्जाम में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया। बात करें ये फाउंड कब हुआ था, स्थापना हुई इसकी 16 नवंबर 1945। तो इसको भी आप ध्यान रखना। मुख्यालय की बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन की बात करें, अध्यक्ष की बात करें तो ऑड्रे ओजोल डायरेक्टर है इनके जनरल। कार्य क्या है इस संगठन का, तो शिक्षा विज्ञान संस्कृति और विश्व धरोहर संरक्षण के बारे में ये कार्य करता है। अर्थात कि जो भी विश्व धरोहर है उसकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये संगठन कार्य करता है। तो ये यूनेस्को है, याद कर लेना। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई और मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस पेरिस में है। तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरे संगठन को कौन सा है, यूएनईपी। आपने यूनेप का नाम सुना होगा, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका पूरा नाम देखें तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हर बार परीक्षा में इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें, फाउंड कब हुआ तो 1972 में हुआ और स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। आपने सुना होगा कि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। उसी के बाद इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय इसका देखें तो नैरोबी केन्या में है। केन्या एक देश है और उसकी राजधानी है नैरोबी। तो वहाँ पे इसका मुख्यालय रखा गया है। यदि इसकी कार्यकारी निदेशक की बात करें हम तो एंगर एंडरसन इसके निदेशक हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यूएनईपी के चेयरमैन कौन है। तो वर्तमान में एंगर एंडरसन है। इसको आप जरूर याद रखें और नोट जरूर करें। कार्य की बात करें हम यूएनईपी की तो इसका वैश्विक पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर एक कार्य करता है। क्लाइमेट चेंज के लिए इसका कार्य होता है, उसकी देखभाल करता है। तो ध्यान रखना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन है, यूएनईपी। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। आइए और आगे देखते हैं। आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है WWF। इसका भी आपने नाम सुना होगा, वेरी आईएमपी है ये, अक्सर पूछा जाता है। इसमें तो आप स्टार लगा लें क्योंकि ये हर बार पूछा गया है। इसका पूरा नाम देखें तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लें, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। स्थापना की बात करें फंड तो 1961 में हुआ। मुख्यालय कहाँ है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो इसको आप ध्यान जरूर रखें। अध्यक्ष की बात करें तो अदील नजम प्रेजेंट में हैं, ये प्रेसिडेंट हैं। कार्य यदि देखें तो वन्यजीव एवं जैव विविधता संरक्षण पर एक कार्य करता है। इसका एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार बनता है। इसका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है तो इसका पांडा है। तो याद रखना कि पांडा एक इसका WWF का एक चिन्ह है, जो प्रतीक चिन्ह है जो दर्शाता है किसको, WWF को। तो ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना। तो लाल पांडा, पांडा बस लिखा है, लाल पांडा इसका प्रतीक चिन्ह है। आइए और आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, आगे कौन सा संगठन है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको आप याद जरूर करें, IUCN। कई बार पूछा गया है, IMP क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता रहूंगा, आप मेरे साथ जुड़ें, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। पूरा नाम देखें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना हुई इसकी 1948 में, इसको याद रखना है। मुख्यालय की बात करें तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय है। इसके महानिदेशक चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर ब्रूनो ओब्रले है। तो आपको याद रखना कि ये जो वर्तमान में है मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, पिछले कोई और भी रहे होंगे, चेंज होते रहते हैं। तो ये वर्तमान की बात है,
डॉक्टर ब्रूनो ऑवरेले। ठीक है ना। कार्य की बात करें तो रेड डेटा बुक जारी करता है, संकट ग्रस्त प्रजातियों की सूची होती है। तो आपने सुना होगा कि रेड डेटा बुक क्या होती है। तो इसमें जो संकट ग्रस्त प्रजातियां होती हैं, जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में वर्तमान में कई ऐसे जानवर हैं जो संकटग्रस्त हैं, तो उनको इसमें रखा जाता है। जो स्पीशीज संकटग्रस्त है उसको दर्शाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वर्तमान में गिद्ध हैं, जो गिद्ध की जो प्रजाति है वो संकटग्रस्त है, अर्थात वो देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो उसका विवरण रेड डेटा बुक में लिखा जाता है। ठीक है ना। तो आइए और आगे देखते हैं, आगे कौन सा संगठन है। आईपीसीसी। आईपीसीसी अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। इसका पूरा नाम देखें तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। स्थापना की बात करें तो 1988 में आईपीसीसी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो जिम स्किया। ठीक है ना, जिम स्किया को आप याद कर लें। तो आईपीसीसी के ये अध्यक्ष हैं। और कार्य क्या है आईपीसीसी संगठन का, जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करता है। क्लाइमेट चेंज हुआ, किस प्रकार उसका ग्राफ जा रहा है, बढ़ रहा है, कम रहा है, इसके बारे में वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करता है कौन, आईपीसीसी, और मौसम विभाग को सौंपता है। तो इस प्रकार के ये संगठन थे साथियों। तो इसी प्रकार के और भी संगठन में अगली क्लास में लेकर उपस्थित होऊंगा। आपको वीडियो देखकर पढ़कर कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।